नमस्कार आदाब दोस्तों। एक बयान को लेकर जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया है उसको लेकर के पूरे देश में लगातार चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर के कई बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं जो आपके सामने हम रखने वाले हैं। एक एक करके कई अपडेट्स आपको बताएंगे। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के गुजरात पुलिस की तरफ से भी एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे और उस बयान को भी सुनाएंगे जिसको लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया है। क्या वाकई वो बयान हेट स्पीच में आता है या नहीं, और जो असल में देश के अंदर लोग हेट स्पीचेस दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी क्यों नहीं की जा रही है, इस पर भी आज इस वीडियो के जरिए से बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी हुई है 153B धारा के तहत, क्या यह सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि ये खबर, ये जो चीजें हैं वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। सबसे पहला अपडेट यह है कि घाटकोपर जो पुलिस स्टेशन है मुंबई के अंदर, वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी के जो समर्थक हैं उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया है। उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। यह वीडियो घाटकोपर पुलिस स्टेशन का है। जब भीड़ खूब ज्यादा बढ़ चुकी थी तब पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग यहां पर करना पड़ा है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि अब गुजरात पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को अपने अंडर में ले लिया है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करनी शुरू कर दी है। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी का साफ कहना है कि उन्होंने किसी तरह का कोई भी नहीं किया है। जिस तरीके से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है वो सरासर गलत है। अब हम आपको एक बयान सुनाना चाहते हैं जिसको लेकर भी ये विवाद हुआ है। आप ये बयान सुनिए और गौर करिए, क्या वाकई ये बयान हमारे देश के लिए या किसी एक समुदाय के लिए, एक धर्म के लिए है, या फिर किसी दूसरे देशों की बात यहां पर चल रही है। आप सुनिए, उसके बाद हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। जो असल में हमारे देश के अंदर हेट स्पीच देने वाले लोग हैं ना, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। किस तरीके से खुलेआम देश में आए दिन समुदाय विशेष के ऊपर हेट स्पीचेस दी जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एक एक करके नाम बताऊंगा जो देखकर आप चौंक जाएंगे। हेट स्पीच देने वाले लोगों के नाम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले सलमान अजहरी का यह बयान सुनिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे हो, तुम इतने जाते हो। फिलिस्तीन में तुम्हारा क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम क्यों जाते हो? ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों काटे उन जालिमों को? नौजवानों जवाब इतना देना मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था। हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, यही बयान है जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर FIR दर्ज की गई है। अब आप खुद सोचिए, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी ने हमारे देश के लोगों के ऊपर या एक धर्म से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कमेंट किया है, या किसी दूसरे देश की वो बात कर रहे हैं? आप खुद अंदाजा लगाइए और सोचिए कि कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि ताजा अपडेट फिलहाल क्या आ रही है। खबर यह है कि गुजरात पुलिस ने कल रात को ही, देर रात को, सलमान अजहरी साहब को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि समर्थकों ने जबरदस्त बवाल काटा, जिसके बाद सिचुएशन ऐसा बिगड़ गई कि पूरा रोड जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गई, जिसके चलते पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुद पुलिस स्टेशन के अंदर से ही अपने समर्थकों को समझाया कि आप लोग रोड खाली कर दीजिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और हम जल्द जो है इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद सिचुएशन थोड़ा ठीक हुई। हालांकि सलमान अजहरी के जो वकील हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से बिना कोई नोटिस दिए मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, यह सही नहीं है और यह कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर गलत है। खैर, अब इन तमाम चीजों में देखना होगा क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक सोचने की बात है, मुफ्ती सलमान अजहरी ने तो किसी समुदाय का नाम नहीं लिया था,
किसी धर्म का नाम नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ एक जुमला इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने उस जुमले को अपने ऊपर ले लिया, जो अक्सर आप देखते चले आए होंगे कि कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि अगर आप कुछ भी बोलिए वो अपने ऊपर तमाम चीजें ले लेते हैं। लेकिन आज देश के अंदर हो क्या रहा है, जो लोग असल में हेट स्पीच दे रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप लोग देखिए, इसमें नरसिंहानंद सरस्वती दिख जाएगा और बीजेपी के एक एमएलए हैं टी राजा सिंह, वो भी नजर आ जाएंगे। उसके बाद एक और बाबा है, उसके बाद कुछ और महाशय हैं मीडिया से जुड़े हुए। ये लोग आए दिन देश के अंदर हेट स्पीच, और वो भी एक समुदाय विशेष के लोगों का, उनके धर्म का नाम लेकर के दे रहे हैं। लगातार इनकी हेट स्पीचेस जारी हैं अलग अलग राज्यों के अंदर। क्या पुलिस को, जो पुलिस सलमान अजहरी के ऊपर इतना एक्टिव होकर काम कर रही है, क्या ये तमाम चीजें इनके बयान नहीं नजर आ रहे हैं? आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, इनका नाम सर्च करिए, इनके हेट स्पीचेस, इनके बयान देख लीजिए, बहुत सारे बयान इनके मिल जाएंगे। कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जा रही है। तो क्या आपको थोड़ा भी नहीं लग रहा है कि सलमान अजहरी जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं एक तरफा कार्रवाई है, जबकि उन्होंने किसी धर्म का भी नाम नहीं लिया है? इवन मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, एडीआर की ये रिपोर्ट है, हालांकि थोड़ा सा पुरानी ये रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो चीजें निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। देश के 58 सांसदों और विधायकों का नाम ऐसी सूची में आया था जिन्होंने हेट स्पीचेस दी हैं। इसमें से सबसे आश्चर्यचकित चौंकाने वाली चीज तो यह सामने आई है कि बीजेपी के 27 के करीब सांसद और विधायक शामिल थे जिन्होंने हेट स्पीच दी थी। अब आप सोचिए, बीजेपी के 27 और टोटल विपक्षी पार्टियों के नेताओं को मिलाएं तो 27 से थोड़े ज्यादा, मतलब 27 अगर टोटल 58 है तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा विपक्षी पार्टी के सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं। बीजेपी के 27 से ज्यादा सांसद और विधायकों ने हेट स्पीच दी है। सबसे ज्यादा नंबर बीजेपी का रहा है। अब आप बताइए, हेट स्पीच तो खुद सत्ताधारी पार्टी के नेता दे रहे हैं। आपको पता होगा ना, आज जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए कुछ नेता, अनुराग साहब, उन्होंने क्या बयान दिया था? हुई कोई कार्रवाई? नहीं हुई। आप देखिए, टी राजा सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? नहीं की जा रही है। लेकिन सलमान अजहरी ने एक दूसरे देश का जिक्र करते हुए वहां पर एक जुमला इस्तेमाल कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। तो क्या आपको नहीं लगता ये तमाम चीजें गलत हो रही हैं? ये तमाम चीजें पक्षपात इसमें किया जा रहा है, इसमें इक्वालिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। खैर, उम्मीद यही है कि सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा, ये उनके वकील और उनके समर्थकों का कहना है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।